रवीश, अभी अरविंद ओझा ने जो जानकारी दी है शिलोंग से, क्या अब ये केस खत्म है? क्या सोनम ने ही हत्या करवाई है? क्या पुलिस यही चार्जशीट दाखिल करेगी? क्या यही 5 आरोपी हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, या इस मामले में अभी कुछ और छिपा हुआ है, या मिस्ट्री अभी बाकी है? जी बिल्कुल। सबसे पहले बता दूं कि अब मेघालय पुलिस का जो दावा है उसके मुताबिक सोनम ही इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड है। मेघालय पुलिस ने कल पूरे तथ्यों के साथ, और आपको बता दें कि मेघालय पुलिस ने ये जितनी भी गिरफ्तारियां हैं, इंदौर से हो या उत्तर प्रदेश से सोनम को गिरफ्तार करना हो, ये सभी गिरफ्तारियां संदिग्धों की उस जांच के बाद की है जिसमें पुलिस के पास पूरे तकनीकी सबूत मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज से लेकर के कॉल रिकॉर्डिंग, कॉल नंबर जो रिकॉर्ड किए गए हों, सीडीआर जिसको बोलते हैं हम, कॉल डिटेल्स, वो सारी पुलिस के पास मौजूद थी। पुलिस के पास चैट्स मौजूद थी। पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत थे कि कोई नया शादीशुदा कपल जो हनीमून के लिए निकलता है, वो आमतौर पर आज के सोशल मीडिया के ज़माने में हर एक मोमेंट को सोशल मीडिया पर कैप्चर करके डालता है, अपलोड करता है। लेकिन ऐसी कोई तस्वीर सोनम के सोशल मीडिया अकाउंट पे पुलिस को नहीं दिखती है। यहां से पुलिस का शक गहराता है, क्योंकि पुलिस का शक उसी वक्त गहराना शुरू हो जाता है जब मिसिंग तो दोनों होते हैं, लेकिन राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को मिल जाती है। तब पुलिस का शक और ज्यादा गहरा जाता है कि एक तो सोनम का सोशल मीडिया अकाउंट पूरी तरीके से हनीमून की तस्वीरों से गायब रहना, और दूसरा लाश मिल जाना राजा की, लेकिन सोनम का उस पर कोई अता पता नहीं होना। और फिर पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, कॉल रिकॉर्ड, क्योंकि पुलिस पहले से ही खंगाल रही थी, ये मामला जब उठना शुरू हुआ था, तो पुलिस को कड़ियां जोड़ने में आसानी हो जाती है। और अभी जो जानकारी मिल रही है, पुलिस ने ये जो बात की है ये भी लोकेशन के आधार पे ही की है, कि क्योंकि सीसीटीवी के आधार से सोनम की एक एक लोकेशन पहले ट्रैक की गई। कई 100 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज जो है मेघालय पुलिस ने जांची, और उसके आधार पे सोनम का एक एस्केप रूट तैयार किया पुलिस ने, और उसी आधार पे पुलिस पीछा करते हुए लगातार नजर रखी हुई थी। इंदौर में आरोपियों पे लगातार नजर थी, और पूरा ऑपरेशन इस तरीके से अंजाम दिया गया। और रात के अंधेरे में, ये 8 और 9 जून की रात के अंधेरे में इस ऑपरेशन हनीमून को पुलिस ने ऐसे अंजाम दिया कि किसी को शक भी ना हो, भनक भी ना लगे, और वो सभी लोग एक ही बार में पुलिस के शिकंजे में आ गए। और यूपी में, यानी इंदौर से कई 100 किलोमीटर दूर सोनम ने एक तरीके से थाने में पुलिस के सामने सोनम पहुंच जाती है। तो कुल मिलाकर के पुलिस के पास इस बात के पुख्ता सबूत मौजूद है कि ये पूरी साजिश सोनम और राज कुशवाहा ने मिल करके रची है। घर वाले जरूर ये बात अभी भी मानने को तैयार नहीं है, लेकिन पुलिस को पता है कि अदालत में वो मजबूती से अपना पक्ष रखेगी, क्योंकि उसके हाथ में सभी सारे सबूत मौजूद है। बस अब इंतजार है कि सोनम और सभी आरोपी एक बार मेघालय आ जाएं, आमने सामने बैठा करके इनसे पूछताछ होगी, और हत्या के पीछे का मोटिव यानी मकसद क्या था, अब वो सोनम के मुंह से पुलिस जरूर जानना चाहेगी। रवीश और शशि, आप दोनों हमारे साथ कुछ देर और बने रहिए, और बात हम आपसे करेंगे राजा रघुवंशी की हत्या में जिस राज कुशवाहा को सोनम का प्रेमी बताया जा रहा है। हमने उसके एक सहयोगी राहुल से भी बात की। राहुल का कहना है कि सोनम और राज का रिश्ता वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा पुलिस बता रही है। राज कुशवाहा सोनम को दीदी कहा करता था और राखी बांधता था। रवीश ने राहुल से बात की है। हमारे साथ मौजूद हैं राज कुशवाहा के दोस्त। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, कब से दोस्त है राज आपका? ऐसे दोस्त नहीं, ऐसा बोलते ना कि ऑफिस में मिले हैं नॉर्मल, ऐसा हमारी बात ऐसा महीनों में 1-2 बार होती थी कभी। ऐसे दोस्त तो नहीं बोलूंगा मैं, ऐसा साथ में वर्क करने वाला व्यक्ति एक तरीके से हो, ऐसा आएगा। अच्छा, आप दोनों एक ही कंपनी के लिए काम करते हो? हाँ, एक कंपनी के लिए काम करते हैं। और वो और आप एक ही इमारत में है या फिर अलग अलग बिल्डिंग? अलग अलग है। वो ऐसा फैक्ट्री में रहता था, मैं ऐसा ऑफिस में रहता। ऑफिस फैक्ट्री की 10-15 किलोमीटर की दूरी, बहुत अलग अलग है। अच्छा, तो ये बात निकल के सामने आ रही है कि मेघालय पुलिस का ऐसा कहना है कि राज कुशवाहा ने साजिश रची है सोनम के कहने पे, और इन दोनों ने मिलके राजा रघुवंशी का मर्डर किया, ये उनका कहना है। तो आप जितना जानते हैं राज को, या आप जितना जानते हैं राज और सोनम के बारे में, आपको क्या लगता है? जहाँ तक देखो, बचपन से मैं दीदी को जानता हूँ, वैसा नहीं कर सकते, क्योंकि मैं 22 साल का अभी तक हो चुका हूँ। मैं 22 साल से जानता हूँ, कम से कम गली में रहते हैं, बचपन से बड़े तक मैंने कॉलेज में उनको ही देखा है तरीके से। तो वो चिल एंड स्वीट एंड रहते हैं, हमेशा गुस्से में मजाक में हर चीज़ रहती है। तो मेरे को लगता नहीं ऐसा कर सकते हैं। और राज का ऐसा प्रेमी बता रहे हैं उसको, बॉयफ्रेंड तो बॉयफ्रेंड नहीं लगता, क्योंकि ऐसा वो भाई भाई बोलते हैं।
राज दीदी बोलता है तो कैसे बॉयफ्रेंड हो सकती है? 2 साल से बोल रहे थे, मतलब कहाँ से मैं वो हो गया कि बॉयफ्रेंड बोल दिया, कहाँ से? राज सोनम को दीदी बोलता था। दीदी बोलता था, वो सब छोटा है, दीदी बोलेगा एक तरीके से। उन्होंने कभी नाम लेता ही नहीं है कि सोना में, बिट्टी बोलता ही नहीं है। हम दीदी छोटे, हम दीदी बोलते हैं हमेशा, हम कभी दीदी का नाम लेते ही नहीं है। मम्मी या दीदी नाम लेती है उनका, हम तो कभी हमसे दीदी दीदी बोलते हैं। वो भी सालों से दीदी बोल रहा है, राखी बनवाने आया था कितनी बार यहाँ तो उनके घर पे। सोनम से हाँ, अब भाई बोलते तो बनवाएगा, उसकी 2 बहनें ऑलरेडी हैं, बट इनसे भी राखी बनवाने आया तो कितनी बार।